राम राम भाई सारे भाई, हम आपका भाई सुंदर दनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों निंदाना गाँव में आ रहे हाँ। अरे भाई देखो जाम लगा रखा है। एक बार कहूँगा कैमरामैन तो दिखा दो एक बारी। देखो कितनी सारी बाइक हैं और पेड़ गे रखे हैं काट के, और भीतर देखो महिलाएं बैठी हैं और पुरुष भी हैं। आखिर किस बात का जाम है, के कुछ मांग है इनकी, वो सारी आप तो दिखावांगे और बात करांगे। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में, आ जाओ दिखाओ। जो करप्शन भ्रष्टाचार इस गांव के साथ करा उसको बिल्कुल ठीक करवाने में आप कामयाब होंगे। इन्हीं बातों के साथ कृष्णा भाई धन्यवाद आप सब साथियों का, माताओं का, बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय दें, आप कहाँ से हैं, किस चैनल से हैं, ये जरूर हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें। मेरा देखो दिनोद गांव है भिवानी के पास। बहुत बढ़िया। और अभी मैं गोवाना जाऊँ था। बहुत बढ़िया। लेकिन सच्चाई पे काम करे, ये अपील है मीडिया से हमारी जी। जयवीर बताओगा। चलो पूछ लेंगे, हमें ड्यूटी नियुक्त कर रखी है, ड्यूटी लगा रखी है। हर आदमी की अलग अलग ड्यूटी है, हमारे वो बताएगा। वहीं खड़े हो गए आप, वहीं हाँ 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 वहाँ राम राम जी। राम राम भाई ठीक हो साहब। जी? ठीक बढ़िया भाई जी। तो अभी मैं जा रहा था गोवाना, तो जाम देखा मैंने। ये किस प्रकार का जाम है और के कुछ मांग है आपकी? भाई हमारे गांव में पिछले 5-6 साल से किलाबंदी का काम चला हुआ था। तो पटवारियों ने क्या किया, अधिकारी जो थे लोगों से रिश्वत लेके गलत ज़मीन गांव की लगा रखी है। जिसका जो मालिकाना हक था ज़मीन का, वहाँ से उठा के उसको गलत जगह पर ज़मीन पर लगा दिया। अच्छा। एक ये बाईपास निकला था हमारे गांव में, लगभग 60-65 लाख रुपये का 60-65 लाख रुपये का जो मुआवजा मिला था, वहाँ जिसकी ज़मीन थी ही नहीं, उस आदमी ने पटवारियों को बढ़िया रिश्वत दी लाखों में। अच्छा। और वहाँ अपनी ज़मीन लगवा दी। ज़मीन किसान जो 100-200 साल से 300 साल से पुश्तैनी जो ज़मीन बोता रहा था, वो मालिक वहाँ रहा ही नहीं। अच्छा। उसको उठा करके कहीं उबड़ खाबड़ ज़मीन में उसकी ज़मीन लगा दी गई। और रसूखदार जो आदमी था रिश्वत दे करके अधिकारियों से उस रोड में अपनी ज़मीन लगवा ली और मुआवजा ले गया। अच्छा। जो काश्त कर रहा था उसकी ज़मीन भी गई और ना उसको ज़मीन मिली ना उसको पैसा मिला। जो रसूखदार आदमी था खाते में रुपये ले गया, अधिकारियों ने उसके नाम ज़मीन कर दी। और जो ज़मीन वास्तव में जो गरीब आदमी था जिसकी वहाँ ज़मीन थी, उसको ज़मीन भी नहीं मिली। ऐसे कई केस मेरे गांव में बाईपास के हैं। और बाईपास से छोड़ के जो ज़मीन किलाबंदी हुई उसमें मात्र एक 20% के आसपास नए कब्जे हैं। बाकी सब पूरा गांव पुराना में बैठा है। उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। एक भाई की ज़मीन कहीं से उठा के कहीं लगा दी। जब इन्होंने नया रिकॉर्ड जमा करवाया, गांव की सहमति से नहीं हो रहा रिकॉर्ड जमा, इन्होंने अपनी तरफ से ऊपर सीएम का प्रेशर था कि किलाबंदी करो किलाबंदी करो। सीएम को भी गुमराह कर दिया उन लोगों ने। कुछ लिमिटेड ही आदमी थे जिन्होंने गलत काम कर रखा है, और गुमराह करके पटवारियों ने, एसीओ ने, सब ने कह दिया भाई डीआरओ ने कि गांव की किलाबंदी होगी। धरातल पर किलाबंदी नहीं हो रही। और सीएम से भी गांव के प्रतिनिधि गए हैं, मंडल बन के 8-10-20 आदमी पंचायत के तौर पे मिले हैं, 6-7 बार मिले हैं गांव के लोग। सीएम ने भी ये कह दिया भाई ठीक है जैसे हो रही होने दो, मैं गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन बाद में सीएम ने पल्ला झटका दिया, डीसी ने भी झटका दिया पल्ला अपनी जिम्मेवारी से, डीआरओ, कमिश्नर, सब तहसीलदार सब अपने पल्ले से झटका दिए। अब ये गरीब आदमी कहाँ जाएँ? इनके पास एक ही आसरा है। ये जो आंदोलन और धरना हमने शुरू किया है, यही एक प्रजातंत्र के माध्यम से आवाज़ उठाने का हमारे पास रास्ता बचा है। तो चकबंदी हो है, चकबंदी बोल रहे हैं, किलाबंदी। तो उसके ऊपर भाई ये सारे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, और कई है रोज़ 1 फुट बढ़ा देंगे, और 1 फुट बढ़ी गया तो मेन रोड पे चले जाओगे हैं। तो जितना इनू लाग है कि भाई इबे तो देखो जो पुलिस प्रशासन हो जागा को नहीं, जिद मेन रोड की बात आ जाएगी, जिद जागेंगे जिद आऊँगे भी, तो फिर हम वापिस हटने वाले नहीं हैं। हम तो अपना बिल्कुल
क्लियर कर रखा है। सरकार को भी, हर प्रेस को भी हमने बता दिया था कि ये गांव अब उल्टा नहीं हटेगा, न्याय बहुत सह लिया, अब हम अन्याय सहन नहीं करेंगे, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चला जाए। गांव बिल्कुल अपनी जान ताक पर रख के चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये लास्ट में आके नू लग गया है, आंदोलन करना पड़ेगा। इससे अलग कोई हमारे पास रास्ता ही नहीं बचा, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी बचा। यहाँ हालांकि मेरे गाँव से है मुख्यमंत्री, हमें फक्र भी होता है कि हमारे गांव का मुख्यमंत्री है, इससे बड़ी क्या बात होगी। सही बात। लेकिन गांव के साथ जब इतना बड़ा अन्याय हो रहा है तो मुख्यमंत्री आंख बंद करके क्यों बैठा है, गांव की क्यों नहीं सुनाई कर रहा। प्रजातंत्र में ऐसा थोड़ा होता है कि कोई अधिकारी की भी जिम्मेवारी होती है, और वो तो अपने खुद गाँव के मुख्यमंत्री हैं। बड़े शान से कहता कि मैं निंदाना से हूँ, मेरा जन्म निंदाना में हुआ, तो आज निंदाना वासी इस ठंड में, बुजुर्ग आदमी देखो कितने बैठे हैं, कड़ाके की ठंड में महिलाएं बैठी हैं, और वो तो अपना आराम से बिस्तर में लेट रहा है। उसको ये नहीं देख रहा गांव में क्या हो रहा है, गांव की कितनी बरैन माटी हो रही है, गांव के साथ जाती हो रही है। तो उस मुख्यमंत्री का फर्ज नहीं बनता क्या गांव की सुध ले आगे। यहाँ के विधायक हैं बलराज कुंडू जी आए हैं। बलराज कुंडू जी कल आए थे धरने में, उन्होंने कहा मैं गांव के साथ हूं, मेरी जहां ज़रूरत है मैं गांव का साथ दूंगा, और आपके साथ गलत हो रहा है, और मैं आपकी लड़ाई साथ में मिलकर लड़ूंगा। आज भी उनके भाई साहब आए हुए हैं, बड़े भाई आज़ाद जी आए, मिलवावांगे भाई। बलराज कुंडू के भाई हैं आज़ाद कुंडू, उनसे मिलवावांगे। वो भी आज धरना पर समर्थन करने के लिए हमारे बीच में बैठे हैं। चलो धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम जी। ठीक हो राम जी? राम। हाँ ठीक है भाई। आ जाओ जी, आगे आ जाओ, खड़े हैं। थोड़े घूम जाओ भाई साहब। देखो पूरा गांव ठंड में बैठा है, महिलाएं भी बैठी हैं। हाँ। तो जी के कुछ कहना है इस बारे में, मतलब के समर्थन दोगे आप? देखो गांव में हर एक आदमी ना तो संपन्न होता और ना हर एक के पास ज़्यादा ज़मीन होती। ज़मीन इतनी है कि गुजारा हो जाए, और उस गुजारे में भी अदला बदली करके नाश कर दें तो फिर बचेगा क्या? तो हम तो ये कहते हैं भाई गवर्नमेंट जागो और इन गरीब परिवारों का हल करो। जो समस्या इनकी है, ये बेचारे ज़्यादा मर रहे, बालक भी, छोटे बच्चे भी, औरत भी, बूढ़े बुजुर्ग भी सारे बैठे हैं। हम भी इसलिए बैठे हैं कि भाई इनका समस्या हल हो, और समस्या आप जैसों के जरिए आगे पहुँचे जब होगी। आप इनकी तस्दीक करके न अच्छी तरह पहुँचाओ वहाँ पर, नहीं तो ये मजबूरन जो ना रोड जाम करने के मजबूर हो जाएंगे, आखिरकार करना पड़ेगा। जी चलो जी, धन्यवाद। अच्छा तो दोस्तों आपने सुनी कि भाई जो किलाबंदी है उसके ऊपर जो गांव वाले हैं ये बैठे हैं, और कुछ हमारी महिलाएं भी बैठी हैं भाई, जो माता बहन है। देखो इतनी सर्दी में आज जड़ इकट्ठी हो रही हैं, तो इनका क्या कुछ करना है वो भी आप बात करवाएंगे। आ जाओ। हाँ जी, साफा है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? अनीता राठी, निंदाना। तो जी आज देखो कितने सारे महिलाएं भी बैठी हैं और बुजुर्ग भी बैठे हैं, तो क्या कुछ मैटर है और क्या इंतजाम लगा रखे? हमारे गांव में किलाबंदी की समस्या है, वो ठीक तरह समाधान नहीं किया गया, उसका गलत तरह किया गया है। जब तक इस किलाबंदी, हमारे गांव में जो किलाबंदी है इसमें भेदभाव, भ्रष्टाचार और गलत काम अधिकारियों द्वारा किया गया है, तब तक ये धरना चालू रहेगा, तब तक यहाँ सही समाधान नहीं हो जाता। जिस तरह आप बात करा कि इबे तो प्रशासन नहीं आंदा, पुलिस प्रशासन नहीं आंदा, लेकिन पुलिस प्रशासन आ गया ठाणे की कोशिश करेगा फिर? जी नहीं, हम नहीं उठेंगे। हाँ, पुलिस को भी देखेंगे अब की बार। हाँ है। खुद मारे 2 किले रोड में जा रहे हैं। अच्छा। और 3 साल हो लिए, ना न जमीन मिल ली, अच्छा। ना पैसा मिल लिया। अच्छा। और मुकदमा चल रहा है। और जो 2 किले जा रहे हैं रोड में, वो डूबा में लगा दिया उड़ा डाबर में। अच्छा। हाँ, उसमें कोई ऐसी फसल नहीं होती, जो बीज भी नहीं बोड़ सकता किसान का। नमस्कार जी, मेरा 1 बीघा जमीन है जी, 1 बीघा जमीन है। अच्छा। और मेरे को पता भी नहीं, पटवारिया ने और वह जमीन मेरी जाके और उसमें लगा दी खागड़ा में। अच्छा। तो 1 बीघा का 6000 मेरा मुआवजा आया करता मान ले, और तो उसमें अपनी बरसम ले लिया करती, सभी ने पता है। और आज वह जमीन मेरी अडारी है, और जो मैं समलात में बैठी हूँ वह भी गज काट लिए। और तो किसी का भी नहीं कट रहा, कि सबका कटवाओ, सारा गांव ने बेरा। मैं सबसे गरीब लुगाई हूँ, फिर भी मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ। तो न्यू बताओ वह समस्या कैसे हल होगी? सही बात है। 1 बीघा थी, ज़्यादा ज़मीन भी नहीं थी मेरे पास, अभी ज़्यादा ज़मीन थी। जिसके पास पैसे हैं वह पैसे चल रहे हैं, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरे को पता भी नहीं मेरी ज़मीन कहाँ है। 1 बीघा थी सिर्फ, वाई गई। तो न्यू बता गुजारा कैसे होगा?
जी हमारी जमीन पूरी नहीं हो रही, किते किते लुआ दी 2 बीघे किते 2 बीघे किते तो हाँ डा तारक पजावा हाँ तो तारक पर तो बगा दे हैं बोले मानस से तो किसा की कापी हम पूरी चढ़ रही है, हमारा पूरी नहीं हो रही तो पूरी कर दे, नहीं पूरी नहीं कर दे जी। तो हमारा अड़े बोले मानस बागाओ हैं अनपढ़ मानस हैं और कोई ले ले हैं जी पैसे फिर दबा दे हैं अपने बुकड़ मार कर फिर आ जाए हैं तो हमारे किले और किते लुआ दिए दूसरा का जुन से हमारे किले कहाँ गए और हमारे पूरे होंगे नहीं, मारे जो अड्डा बड़ा है वो किले बना बना कर तोड़ लिए और अपनी रजिस्ट्री चढ़ा ली, मारे बोले मन सन बेरा नहीं था है तो हमारा भी क्यों कितने बड़ा समाधान होना चाहिए। तो जी हमारी पूरी नहीं कर दे जी, जांच जरूर होनी चाहिए तो क्या खतर हंडा हाँ का फिर सारी ले लो जिसका पूरा पटदा हो तो यहाँ रवांगे जो हमारा समाधान नहीं कर दे नहीं इतने तो नू कर रहे हैं तो जी मामला भी तो चाहिए कितने रहने तो पूरे एक मालिक 5-5 किले थे बेच का खा गए और फिर डबड़िया 40 बीघा का था बेच का अपना बना लिया। तो हमारा भी तो पूरा होना चाहिए किते हम भी तो होंगे समलात में किते तो मारे मारे नूरों एक मकान बन रहा है जी आड़ा हमने अपनी समलात नूरों की थी हमने भी किते चाहिए। तो वह फिर 2 किले आवे थे 4 कटा दिए मारे तो पूरे तो कौन होए मारे और फिर भी रो मारे मारे और पैसे है यहाँ रोड के हमारा लुआ रखा क्या रे हमारा पैसा मिल रहा हो तो पूरा तहकीकात करो मारे क्या उसका चढ़ा रखे तो उनसे उन्हों कहे हमने नहीं मिली है, मारे पैसे ले गए पैसे ले रहे हो तो हम चाहे गांव इकट्ठा कर जो सरकार हमने बुला ले उधर पैसा नहीं मिला है कोई भी हम अपने भाइयों के भाई चावा हाँ हमारे भाई हैं रही जाओ हमने पैसे नहीं चंदे हमने जमीन चाहिए पैसा तो बढ़ते जाएगा जमीन खा तो ले मांगे वो का है तो जगह तहकीकात करो जी हम भी हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे जी हाँ। देखियो एक अपने दादी मात भी आ रही है बुढ़ी लुगाई हमारे भी किले और सुथरी जगह में थे और पानी मिला दिए। अच्छा खुद भी कौन एक भी खुद नहीं इतना खुद भी नहीं और रोड को ऊपर रजवाएगा तड़े थे हमारे कमेटी वाले क्या झूठ बोल रहे हैं जी जाके नाक बला सिरस पुलिस वाले इकट्ठे कर रहे हैं, सिरस पुलिस वाले का कोई वो नहीं है जो दुखिया न जिसकी जमीन जारी है वो कर रहे हैं अपना इधर न इतना गांव का समाधान नहीं हो लेगा, इतना अड़े रहेंगे चाहे बारिश आई हो चाहे गर्मी पड़ी हो चाहे सर्दी पड़ी हो अड़े धरना है इतना गांव की सुतरी डाल की लाबंदी नहीं हो रही। हमारी एक जगह हमारे तो ठाई और किधर ला दी और अपना किला करवा लिया हमारा कौन बालन है मेरा खुद ने मेरा खसम आदमी से नहीं और बाहर से छोटे छोटे बैठे रहे हम तो नहीं है 2 छोटे छोटे आपका भी किला है? हाँ आपका किला 9 बीघे थी उड़े किला लुआ दिया हमारा और कितने ठाई घेर दिया पानी में लुआ दिया माम के करा बाढ़ कर बैठे अपनी दिहाड़ी करा कर रहे थे गुजारा उस किले पर वो किला भी लुआ दिया। करेगा अच्छा तू एक लोहाड़ फिर ये लोग तुम बैठ जाओ एक बार करिए बाइक में करिए इस बुढ़िया का करिए मनु को हमारे घर भी आ रहे जी और क्या होगा इसका फालतू है घर मतलब जो ऑलरेडी पहले घर बना रखे थे ना वह घर मतलब किला बंदी में दूसरा के बोल रहे हैं हाँ खेत कर दिए और जमीन मोल लेकर इनकी खुद की मलकियत जमीन थी ना उसमें बना रखे मकान और एक दूसरे हालात वो बिल्डिंग कैसे पटेगी इतना बुरा हाल हो रहा है और पैसे लेके क्या नाम है? मन्नत। कौन सा गाँव? निंदाना जी क्या कुछ कहना चाहो? मेरी अंकल मनोहर लाल खट्टर से रिक्वेस्ट है कि मेरे गांव के लोगों के साथ अन्याय ना हो और इस किलाबंदी को ठीक किया जाए जल्द से जल्द, नहीं तो हम छोटे से बड़े तक यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और आगे बिल्कुल आगे चले जाएंगे और रोड बिल्कुल जाम हो जाएगा। देखो भाई छोटी ही गुड़िया है और अपने जो मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल जी उन पर रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि भाई हमारी बात सुनी जा और गाँव वाले हैं ये परेशान हो रहे हैं, जो इनकी जो बात है वह भाई अपने जो ये चाव हैं वह पूरी करें। इनका यो कहना है कि हमारी जो ज़मीन है वह थी किते और पूछा दी किते, तो भाई इनका किलाबंदी का जो है यो मैटर है। तो इस बारे में तो भाई जो पुलिस प्रशासन है वो मतलब इनका जो है फैसला है वो करेंगे किस तरह के है। तो और भी आप तो वीडियो दिखाते रहेंगे बनाते रहेंगे, तो देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।